ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। नितिन गडकरी जो कि बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं, सबसे युवा अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। और ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि नितिन गडकरी जी की नई टीम क्या होगी, ड्रीम टीम क्या होगी, किस किस को उस टीम में जगह मिलेगी और किसको बाहर बैठना पड़ेगा। आपका जो फाइनल 11 जो है जो खेलने के लिए निकलेगा, कौन होगा नितिन जी उसमें? वो तो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, पर फरवरी एंड के पहले वो टीम होगी। उसमें पुराने भी लोग रहेंगे, नए भी लोग रहेंगे। और मैं नहीं मानता कि कोई पुराना होगा यानी वो काम का है। उसके भी अनुभव की कीमत होती है, उसको भी काम करने में उसकी भी शक्ति होती है। मैं सबका सहयोग लूंगा, सबको साथ में लेकर चलूंगा, नए लोगों को भी जोड़ूंगा और हम एक अच्छी टीम खड़ी करेंगे। आपको एनजीओ मैन भी करके कहा जा रहा है क्योंकि आपने 500 गांवों को अडॉप्ट किया है। इंजीनियर्स 20,000 इंजीनियर्स की हमने बात सुनी थी। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो तो अभी से कहने लगे हैं कि पार्टी को क्या आप एनजीओ बनाने वाले हैं क्या? मैं राजकारण को समाजकारण बनाना चाहता हूँ, समाजकारण राष्ट्रकारण बनाना चाहता हूँ। सत्ता का घिनौना खेल, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ स्कॉन्ड्रल्स, ये जो प्रतिमा ये बदलना चाहता हूँ। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो हमको विचार बताया कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जिसको खाने के लिए अनाज नहीं है, रोटी नहीं है, जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसको जब ये मिल जाएगा उस दिन अपना सपना पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है ये अंत्योदय का विचार हमारा मिशन है। और मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो मैं कोई एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम समाजकारण करें और समाजकारण जो है वो सेवा और विकास का करें। उससे जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इतनी मजबूत होगी कि वोट बैंक का भी विस्तार होगा। और इसलिए हर लोक प्रतिनिधि ने एक विकास प्रकल्प और एक सेवा प्रकल्प चलाना चाहिए, ये मेरा प्रयास है। जो इंजीनियर्स है अभी वो संख्या लाखों में हुई है। मैंने एक स्कीम निकाली थी मंत्री था तब कि जो सिविल इंजीनियर्स और डिप्लोमा ऑर्डर से उनको 15 लाख रुपए का काम विदाउट टेंडर एस्टिमेट कॉस्ट पर दे देना, जो कॉन्ट्रैक्टर बने। और मैं बायोडीजल, बायोफ्यूल, इथेनॉल, बायो फर्टिलाइजर, बायोमिथेनाइजेशन, सॉल्वेंट प्लांट, शुगर फैक्ट्रीज, राइस से पावर, 16 करोड़ की पावर मैं मुंबई को देता हूं महीने में। तो मैंने ऐसे अनेक योजनाएं रूरल एरिया में की है और मैं किसानों में और गरीब लोगों में काम करता हूं। मैं मानता हूं कि इससे मैं उनको रोजगार दे सकता हूं। 5,000 लोगों को मैंने डायरेक्ट रोजगार दिया है। ये एक सोशल वर्क के रूप में स्वीकार किया है। मुझे लगता है मैंने 4,000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट में खड़े किए और 8,000 करोड़ के काम किए। उस मेरे एक्सपीरियंस का उपयोग करके मैं गांव, खेती और गरीब किसान की डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट चलाता हूं। ऐसा मेरे जैसे और 1000 लोग काम करेंगे, उससे उतना अच्छा रिलीफ लोगों को मिलेगा। तो यही सही राजकारण का अर्थ है। केवल मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, पद की लालसा रखना, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा रखना, उसके लिए केवल काम करना, ये राजकारण नहीं है। ठीक है, करिए, ये भी चाहिए, ये भी मिलाइए, पर ये सब किस लिए है? सत्ता किस लिए चाहिए? क्योंकि हमको समाज को बदलना है, गरीब के साथ न्याय देना है। मुझे लगता है ये मिशन, ये फीलिंग अगर हमारे राजनीतिक नेताओं में पैदा होगा तो देश की परिस्थिति बदल जाएगी। आप ये जो बात कर रहे हैं, सारी विकास की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, लोगों की मदद करने की बात कर रहे हैं। अटपटी इसलिए अभी लग रही है क्योंकि अभी तक आपने ना हिंदुत्व की बात की, ना आपने अयोध्या की बात की, ना आपने राम मंदिर की बात की, ना आपने माइनॉरिटी की बात की, ना आपने ये कहा कि मुझे मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपके पीछे नेता जो बात ये करते थे कि नहीं हम सिर्फ हिंदू की पार्टी रहना चाहते हैं। तो ये पार्टी वहां से चलकर आ रही है, ये पार्टी गोधरा से चलकर आ रही है, राम मंदिर से चलकर आ रही है, अयोध्या से। इमेज वर्सेस रियलिटी। हम जात, पंथ, धर्म और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। हमने कोई मुसलमान विरोध की राजनीति नहीं की। हम आतंकवादियों के खिलाफ है, आईएसआई के खिलाफ है। आईएसआई और लश्कर-ए-तोयबा जैसे संगठन को मदद करने वाली पाकिस्तान के खिलाफ है। वो तो सब है, ऐसा कोई नहीं है वो जो बोलेगा कि नहीं सर, आईएसआई के पार्टी को अफजल गुरु को फांसी क्यों नहीं होती है? इट इज ए वोट बैंक पॉलिटिक्स। आज 11 सितंबर की एक घटना होने के बाद अमेरिका में दूसरी घटना नहीं होती। हमारे वो घटनाओं का सिलसिला चल रहा है। क्यों? 3 आतंकवादी, वो हम लोग 3 आतंकवादी यहां से भाग जाते हैं। ये क्या चल रहा है देश में? ये कौन सी सुरक्षा की मजाक कर रहा है? जब आपकी सरकार थी तब भी होता था। ये कहाँ हुआ? पार्लियामेंट पर अटैक हुआ जब आपकी सरकार थी। देखिए, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उसका जो घटना हुई थी उसके बाद वहां के सैनिकों ने उनको इस प्रकार से उनकी ऊपर कार्रवाई की, ये भी उल्लेखनीय है। वाजपेयी जी ने तब कहा था सेना को आपने बॉर्डर पर इतने दिन रखा, कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। हमने उस समय आतंकवादियों का कड़ाई से मुकाबला किया और उनके साथ फाइट किया। अफजल गुरु को फांसी क्यों नहीं होती? जो मास्टर माइंड है सब इसमें, उसको क्यों नहीं होती फाइट? मुझे बताइए ना आप, इसका क्या कारण है?
ये अपीजमेंट फॉर टेररिस्ट, ये नई बात कौन सा सेकुलरिज्म है? देखो, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं। आज मुसलमानों को कांग्रेस ने 62 सालों में से 5 साल छोड़ दिए जाए तो 56-57 साल तो कांग्रेस का राज्य है। क्या दिया कांग्रेस ने मुस्लिमों को? सेकुलरिज्म की जब बात करें, देखिए आडवाणी जी जब पाकिस्तान गए उन्होंने जिन्ना को सेकुलर कह दिया। आप जानते हैं आडवाणी जी के साथ क्या हुआ उसके बाद? यही पार्टी ने क्या कहा, क्या किया उनके साथ? देखिए, मैंने आपको पहली बात कही, पुराने विवादों में जाकर मैं नहीं जाना चाहता, पर मैं आपको व्यावहारिक बात पूछ रहा हूँ। सेकुलर शब्द का इंग्लिश डिक्शनरी में अर्थ क्या है? सर्वधर्म समभाव। उसका अर्थ है पंथ निरपेक्षता। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, देखो हमारी बीजेपी का अध्यक्ष करके मैं आपसे बोल रहा हूँ, राज्य सेकुलर चाहिए, पुलिस सेकुलर चाहिए, कर्मचारी सेकुलर चाहिए, जुडिशियरी सेकुलर चाहिए, मीडिया सेकुलर चाहिए। व्यक्ति कैसे सेकुलर धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? इंदिरा जी तो एक आप मेरी समझ लीजिए, इंदिरा जी और राजीव जी की मृत्यु के पश्चात उनका मंत्रालय से अंतिम संस्कार क्यों हुआ? देखिए, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ये जो सेकुलर बात करके ये जो गुमराह करने की बात है, आज मुसलमानों को 57 साल में कांग्रेस ने क्या दिया? चाय की टपरी, पानचला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, इसको कोई धंधा नहीं दिया। इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईएएस ऑफिसर बनाओ, विज्ञान तंत्र विज्ञान की पढ़ाई करो, कभी कांग्रेस ने कोशिश नहीं की। और अटल जी, आडवाणी जी और बीजेपी अगर मुसलमानों के खिलाफ रहती तो इस देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कैसे बनाते हैं? हमारे बारे में गलत दुष्प्रचार किया गया है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, उनके विरोध में नहीं है। हम हमारी भूमिका को समझाना चाहते हैं। कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर हमारे बारे में गलतफहमियां खड़ी की गई।